जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, हालिया सैलाब और इसके अलावा लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है, जिस तरह की बारिश हुई है, आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 99 सालों में इतनी बारिश जम्मू कश्मीर या पूरी रियासत में नहीं हुई है, पूरे यूटी में इतनी बारिश नहीं हुई है। क्योंकि जम्मू में आप देखिए तवी नदी यहां पर उफान पर है। तवी नदी लगातार खतरा बनी हुई है जम्मू के लोगों के लिए। और वहीं श्रीनगर यानी कश्मीर की अगर बात करें तो पूरे श्रीनगर शहर से होकर और पूरे कश्मीर से गुजरने वाली जेहलम नदी भी कहीं ना कहीं अब यहां पर भी उसका सतह बढ़ रहा है। पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और यह खतरा बनी हुई है। और इसी वजह से जो जानकार हैं वो बताते हैं कि पिछले 99 सालों में इतनी तबाही और इतनी बारिश एक तरह से जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर नक्शे पर आप उठाकर देखिए कि आज के वक्त में खराब मौसम, सैलाब, फ्लैश फ्लड, बादल फटने और इसके अलावा लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की वजह से पूरी तबाही के कगार पर आ गया है। यहां पर हालात काफी ज्यादा एक तरह से खराब हो गए हैं। यहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। खासतौर से इस बार अगर जम्मू खित्ते की बात करें, जम्मू मुमकिन नहीं होगा। मैं अभी एक रिहायशी मकान में हूं। यहाँ निचली तवी के पास जो इलाके हैं वहां पे मैं पहुंचा हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है बरसात का मलबे के साथ इस घर में घुसा है और कितना नुकसान हुआ है। ये बच्चों की किताबें, बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब एग्जाम उनके पास होंगे तो इस वक्त उनकी जो किताबें हैं वो पानी में बह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, रोते हुए। क्या कहेंगे क्या कहेंगे भैया, छत ही डूब गई है, बच्चों को खाने के लाले पड़ गया। आज 3 दिन हो गया, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। किसी के घर जाएंगे कोई कितना ही देगा, 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, ये पूरी उम्र की जिंदगी है हमारी। हम देख पा रहे हैं कि आपके मकान लगभग डूब चुका है। ऐसा लगा था कि जिस तरह से पानी पहुंचा हुआ यहाँ पे, खाने पीने का भी सब सामान खराब हो गया और क्या, सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बच्चों के पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भी रो रहे थे, बोलते मम्मा क्या बनेगा। किस तरह से आपको लगता है कि अब जिंदगी की शुरुआत वापस हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मलबा है इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। कल भी सारा दिन लगाया था हमने सफाई में, 4-5 लोग लगे थे यार, तो उन्होंने भी कितना ही करना था। दिमाग में नहीं बात आ रही कहाँ से निकाले और कहाँ छोड़े। क्या करेंगे हम आगे? खाना नहीं बना है 2-3 दिन नहीं बना है, 4 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है इस मकान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे लोगों ने केवल अपनी जिंदगी बचाई है, सामान नहीं बचा पाए हैं। सामान तबाह हो चुका है, बिल्कुल तबाह हो चुका है सामान। जहां जहां आपकी निगाह इस मकान में जाएगी, लगता नहीं है कि यहाँ कभी मकान भी था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सामान तबाह हो चुका है और ऐसा लगता है कि इनके पास ना खाने पीने के लिए कुछ बचा है, ना इनके लिए सोने के लिए कोई बेड है। यदि कोई भी यहाँ पे शख्स अभी जिंदा है तो केवल उम्मीद से है कि सब लोग उनके लिए यहाँ पे मदद के लिए आएंगे, क्योंकि केवल प्रशासन नहीं, यहाँ पे हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब लोगों को मदद के लिए आगे आना होगा। क्योंकि इस मकान में भयावह जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि किस तरह से बरसात ने यहाँ पे तबाही मचाई है। बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, जो लो लाइंग इलाके में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात। हालांकि बरसात रुकी है लेकिन इनकी जिंदगी थम चुकी है। इनकी जिंदगी की शुरुआत वापस पहले जैसी कैसे होगी अब ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका समूचा मकान जो है वो डूबा हुआ है। और आप यदि देखिए कि अब इस वक्त सामान समेटे तो कहाँ से समेटें, यानी कि अगर यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अगर सामान समेटना भी हो तो कहाँ से समेटें, ये कोई नहीं जानता। माता जी, आप क्या कहेंगी, इतना बड़ा नुकसान हुआ यहाँ? बहुत नुकसान होया, बच्चा मता नहीं करोड़ रुपये होया सारा नुकसान। अंदर जाइए देखो, रोने ही दिल करता, कोई पैसा नहीं बचिया।
कपड़ा नहीं कोई बचे, बिस्तरे नहीं बचे, कुछ ही आखना तो उन्हें ये मेरी सारी सुननी है। देखो कड्डन दे अगले कोई अंदर नहीं जाता, कोई आखे सप कीड़ा नहीं बड़ेगा हुआ, क्या करना गरीब बंदे बड़ा मुश्किल हो गया। सारी जिंदगी विच ना इन्ना नहीं बनी सकता। हाँ बिल्कुल, तिनका तिनका करके एक मकान बनाया जाता है, लेकिन मकान कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही दिनों में यदि तबाह हो जाए तो कैसा लगता है ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ ये दरवाजे भजिए अंदर नहीं कोई जा सका, अगला ये सामान कुछ करना। खाने पीने का कैसे इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? बच्चे टाइम कड्ढी जा रहे हैं, भुख कुत्थे लगती, बच्चा नहीं लगती। चूल्हा नहीं जला है ना, अज 4-5 दिन होया। हाँ कल भी कुहा दे घर आई दी ही खाना, वो लिया नहीं खलोंदा, नहीं खलोंदा। हूं ही कोई देई है चाह, वो पीती है। बच्चे वो सोटियां, वो कुड़ियां 2 ने, वो बच्चियां खलोती हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो और साथ में अब ये लोग जो हैं इस कोशिश में हैं कि अब सफाई की जाए, लेकिन सफाई कैसी की जाए, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए, ये कोई नहीं जानता है। और ये लोग जो हैं अब इनसे जानेंगे किस तरह, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए। सर बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल कभी देखी भी नहीं हमने आज तक, इतनी मुश्किल हो जाएगी। आज तक हमने पानी देखा भी नहीं इतना। हम उस टाइम खाली निकले, खाली बाहर एक कुछ भी नहीं निकाला, कभी फोन भी अंदर रह गए, जो निकला है छोटा फोन निकला, सब कुछ डूब गए। बस बच्चों की जान बचाई, बच्चों को समेटा तो निकलने वाली। भैया उस टाइम हम पानी, जब जैसे पानी आया नहीं, हम मुश्किल से इधर से निकले, हमारे फोन भी अंदर, सब कुछ अंदर ही रह गया। बच्चों के कपड़े, क्या बच्चों को फटरे फटा इतने से पानी से निकाला हमने बाहर, फिर निकले जो सामान था अंदर, कपड़े भी किसी के हमने डाले हुए इस टाइम। ये अपने ये भी नहीं है, अपने जो हमने चिक्कर से भरे, जो तोड़ दी किसी ने दिए हमने कपड़े, जो ही डाले हुए हैं। क्या कहेंगे आप? अब क्या बोल सकते हैं, देखो आगे आप क्या अपील करेंगे प्रशासन से? क्या भैया करेंगे आप, ये बच्चों की हालत देख ही रहे हो। बिल्कुल, ये बच्चों की हालत देखिए, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। ये इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की बरसात होगी, इस तरह का पानी आएगा जो इनके साथ इनकी स्कूल की किताबें बहा लेगा। बेटा क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही हमारी किताबें सारी खराब हो गई हैं, अब हम पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म तक नहीं बची हमारी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही का आलम इस तरह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वक्त परेशान है कि जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी। कुछ नहीं बचा है घर में, ना खाने पीने को बचा है, ना पढ़ाई की किताबें बची हैं, ना गद्दे बचे हैं, ना सोफे बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब इनकी उम्मीद केवल प्रशासन है, प्रशासन समय रहते इन तक मदद पहुंचाए, तभी इनकी जिंदगी वापस पटरी पे लौट पाएगी। तो जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और इतने ज्यादा हालात खराब हैं कि आप देखिए कि बहुत से लोगों के आशियाने उजड़ गए, बहुत से जो नेशनल हाईवे जो रास्ते हैं वो एक तरह से खत्म हो गए हैं, नदी नालों का जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है, और ये बहाव इतना ज्यादा है कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। पूरे के पूरे इलाके एक तरह से जलमग्न हो गए हैं, पूरे के पूरे इलाके एक तरह से पानी में डूब गए हैं, और यही वजह है कि जम्मू में 12 घंटों का लॉकडाउन लगाना पड़ा था। जम्मू में यह ऐलान करना पड़ा था इंतजामिया को कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। जम्मू में आप देखिए, चाहे डोडा की बात करें, चाहे किश्तवाड़ की बात करें, चाहे पुंछ की बात करें, और इसके अलावा चाहे सांबा की बात करें, ये वो सब इलाके हैं जो इस बारिश से और मौसम से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। और इस बार यह तबाही ऐसी हुई है, इस बार जो मौसम है, मानसून का जो मौसम है, जो बारिश है, उसने पिछले 99 सालों का रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ दिया है। खुद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का एतराफ किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 99 सालों का रिकॉर्ड बारिश का टूट चुका है, और जिस तरह की बारिश हुई है ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। हम पहले मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह बयान सुनिए, जो मौसम के बारे में, खराब मौसम को लेकर और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बने उस पर क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद उन
लोगों का बयान भी हम आपको सुनाएंगे जो लोग मुतासिरीन हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके घर में सैलाब का पानी बह गया है, जिनके घर लैंडस्लाइड के जद में आ गए हैं, जिनके घर सैलाब एक तरह से बहा कर ले गया है। उन लोगों का क्या कुछ दर्द है, वो दर्द भी हम आपको सुना रहे हैं और आप सुनिए और इसे महसूस कीजिए कि इन लोगों की पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो पल भर में एक तरह से बह गई, वो पल भर में एक तरह से जमींदोज हो गई है। Situation was quite worrisome, but I must appreciate the administration. They have been on the job throughout the night. The divisional commissioner is himself sitting along with the representatives of all the departments. Of course, the water levels of the river Tavi have receded, which passes through Jammu, but the water levels of river Chenab have not yet. They were close to the danger mark early morning, then they crossed the danger mark, then somehow receded, but still. And the rain is continuing, though of a lesser intensity. Many structures have got damaged, as you were also showing one of the bridges, Tavi bridges in Jammu, and also that monumental Madhupur bridge, which went down in the history when Dr. Sama Prasad Mukherjee was arrested from the middle of that bridge on the 11th of May 1953. That bridge also last night suffered damage. But the army, the paramilitary, the navy and the civil authorities are working in perfect coordination. They have ordered the schools and colleges to remain closed today.